नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं बिहार की एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिनकी जिंदगी कह सकते हैं कई किरदारों का एक संगम है। इनका नाम है डॉक्टर अजय प्रकाश। और इनकी कहानी ना हमें एक बहुत बड़े सवाल की तरफ ले जाती है। तो सवाल यही है कि एक इंसान आखिर कितने रूप जी सकता है। मतलब क्या ये मुमकिन है कि कोई एक ही वक्त में एक कामयाब डॉक्टर भी हो, एक असरदार नेता भी और समाज के लिए पूरी तरह से समर्पित भी? डॉक्टर अजय प्रकाश की जिंदगी को देखें तो शायद इसका जवाब मिल जाए। चलिए शुरू से शुरू करते हैं, उनके सफर को समझते हैं। तो उनके सफर की शुरुआत कहाँ से होती है? उनकी सबसे पहली, सबसे बुनियादी पहचान से, और वो है एक डॉक्टर की पहचान। कह सकते हैं कि यही वो नींव थी जिस पर उनके पूरे पब्लिक लाइफ की इमारत खड़ी हुई। अच्छा, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि उनकी मेडिकल क्वालिफिकेशन क्या है। उन्होंने GAMS ऑनर्स किया है। इसका मतलब ये है कि वो आयुर्वेद और यूनानी जैसी हमारी जो प्राचीन चिकित्सा पद्धतियां हैं, उसमें एक रजिस्टर्ड डॉक्टर और सर्जन हैं। तो यहीं से, इसी स्पेशलाइजेशन से उनके सेवा के सफर की शुरुआत हुई। लेकिन बात सिर्फ एक क्लिनिक चलाने तक ही सीमित नहीं थी। जरा सोचिए, एक तरफ तो वो बिहार विधानसभा में सीनियर डॉक्टर हैं और दूसरी तरफ नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के लिए एक रिसोर्स पर्सन भी। और तो और एक्यूप्रेशर जैसे विषय पर उन्होंने 9 किताबें भी लिखी हैं। ये जो डाइवर्सिटी है ना, ये दिखाती है कि हेल्थ केयर को लेकर उनका डेडिकेशन कितना गहरा और कितना फैला हुआ था। तो हेल्थ केयर के जरिए जब लोगों से गहरा कनेक्शन बना, तो उनका सफर एक नए मोड़ पर आ गया, और वो मोड़ था पॉलिटिक्स का। तो चलिए अब देखते हैं कि एक डॉक्टर की भूमिका ने उनके पॉलिटिकल करियर को कैसे शेप दिया। भारतीय जनता पार्टी में भी अगर देखें तो उनकी मेडिकल बैकग्राउंड की झलक साफ दिखती है। वो आयुष विभाग के प्रदेश संयोजक रहे, मेडिकल विंग के को कन्वीनर रहे। इसके साथ साथ मिशन नमो रिपीट जैसे एक नेशनल लेवल के कैंपेन के वो फाउंडर कन्वीनर भी थे। ये सारे पद दिखाते हैं कि पार्टी के अंदर उनकी ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स कितनी मजबूत थी। और ये देखिए, ये एक बहुत बड़ी बात है। साल 2017 में उन्हें भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के अंदर आने वाली इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल का मेंबर चुना गया। और ये कोई नॉमिनेटेड पद नहीं, ये एक इलेक्टेड पद था। मतलब नेशनल लेवल पर अपने फील्ड के लोगों का भरोसा और सपोर्ट उन्हें हासिल था। पर रुकिए, कहानी सिर्फ यहीं तक नहीं है। मेडिसिन और पॉलिटिक्स, इन दोनों के अलावा उनकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा और शायद सबसे ज्यादा असरदार हिस्सा सोशल सर्विस और कम्युनिटी लीडरशिप को डेडिकेटेड रहा है। अब जरा उनके काम का स्केल देखिए। अंदाजा लगाइए, पूरे भारत में उन्होंने कितने फ्री मेडिकल कैंप्स लगाए होंगे? 50? 100? नहीं, करीब करीब 400। ये नंबर अपने आप में बताता है कि जमीनी स्तर पर एक्यूप्रेशर और योग के जरिए हेल्थ अवेयरनेस फैलाने को लेकर वो कितने सीरियस थे। और ये सिर्फ हेल्थ तक ही सीमित नहीं था, कल्चरल और रिलीजियस इवेंट्स में भी उन्होंने अपनी छाप छोड़ी। जैसे 2023 में पटना सिटी में करीब 11,000 राम भक्तों को एक साथ हनुमान चालीसा पाठ के लिए जमा करना, ये उनकी ऑर्गेनाइज करने की और लोगों को मोटिवेट करने की ताकत का एक और सबूत है। और ये सिलसिला आगे भी चला। साल 2022 में पटना शहर में लगभग 30,000 लोगों की एक बहुत बड़ी तिरंगा यात्रा को उन्होंने लीड किया। सोचिए, इतने बड़े स्केल पर लोगों को एक साथ लाना, ये दिखाता है कि समाज से उनका जुड़ाव कितना गहरा है। उनकी क्रेडिबिलिटी और सम्मान का अंदाजा इस बात से भी लगता है कि वो इस्कॉन, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी और बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन जैसे कितने ही बड़े और प्रतिष्ठित ऑर्गेनाइजेशंस के संरक्षक यानी पेट्रन हैं। ये साफ बताता है कि समाज का हर तबका उन पर कितना भरोसा करता है। अपने सोशल लीडरशिप को और आगे बढ़ाते हुए वो अपने वैश्य समुदाय में भी एक बड़ी आवाज हैं। और सिर्फ यही नहीं, इंटरनेशनल और ऑल इंडिया लेवल पर जो वैश्य महासम्मेलन होते हैं, उनमें भी वो अहम पदों पर काम कर रहे हैं। अच्छा, जब कोई इतना अलग अलग और इतने बड़े पैमाने पर काम करता है तो उसे सम्मान और पहचान तो मिलती ही है। तो चलिए अब जरा उनके जीवन के इस पहलू को देखते हैं और साथ ही उस फैमिली लेगेसी को भी जिसने शायद उन्हें इस रास्ते पर चलने की प्रेरणा दी। ये जो टाइमलाइन है, ये दिखाती है कि उनके काम को लगातार पहचान मिलती रही। देखिए, 2013 में बिहार सरकार ने सम्मानित किया, फिर 2016 में मध्य प्रदेश सरकार ने उन्हें स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया और दैनिक भास्कर जैसे बड़े मीडिया हाउस ने तो उन्हें बार बार सम्मानित किया है।
ये बताता है कि उनके काम का असर कितना स्थायी रहा है। तो सवाल उठता है कि ये सब आता कहाँ से है। उनकी फैमिली बैकग्राउंड को देखना बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो एक ऐसी विरासत से आते हैं जहां उनके पिता, दादा, परदादा मतलब पीढ़ियों से सभी लोग डॉक्टर, सोशल वर्कर और पब्लिक लाइफ में एक्टिव रहे हैं। तो कह सकते हैं कि सेवा की ये जो भावना है ये उन्हें विरासत में मिली है। और आखिर में पूरी बात एक जगह आकर सिमट जाती है। उनकी खुद की बताई हुई हॉबीज क्या है? समाज सेवा और राजनीति। और हमने अभी अभी देखा कि कैसे यही दो धागे उनकी पूरी जिंदगी की कहानी को एक साथ पिरोते हैं। तो डॉक्टर अजय प्रकाश की ये कहानी हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है। एक कामयाब जिंदगी की परिभाषा आखिर है क्या? क्या इसका मतलब है कि किसी एक फील्ड में टॉप पर पहुंचना, या फिर जिंदगी के कई अलग अलग हिस्सों में अपना एक मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन देना? शायद एक सफल जीवन की असली परिभाषा इन्हीं अलग अलग किरदारों के संगम में ही कहीं छिपी है। इस पर सोचने वाली बात है।